खामा खासा पढ़ा रहा हूं, तंजीम मदारिस के कोर्स पढ़ा रहा हूं, मैट्रिक तक एजुकेशन दे रहा हूं, अपनी तबलीग कर रहा हूं, अपना प्रचार कर रहा हूं, लेकिन किसी वहाबी को, किसी अहले हदीस को मेरे जामिया में आकर के मुझे राय हक की दावत देने की तकलीफ गवारा नहीं हुई। ये फिक्र देता हूं, ये सोच देता हूं। और अगर आप मेरे पास आकर के मुझे राय हक की दावत नहीं दी तो इसका मतलब यह है कि कहीं और भी आप नहीं गए। ये फिक्र देता हूं। होश की बात, होश के नाखन लो, अपनी आंखों से गफलत का पर्दा उतारो। और अगर मेरे पास कोई आकर के मुझे दावत देता और मैं उसके साथ झगड़ा करता, मेरे मदारिस के लोग उसके साथ झगड़ा करते और उसको डंडे मारते, उसका दांत शहीद करते, उसको जख्मी करते, उसको लहूलुहान करते, तो मैं ये बात कहता हूं कि सहाबा इकराम की वो सुन्नत जिंदा होती। अब वो वक्त है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझ जैसा, जैसे मैं भटके हुए अकीदे पर था, जैसे मैं अंधेरे वाले अकीदे पर था, और अगर मैं ऐसे ही जिंदगी गुजार करके दुनिया से चला जाता, गुमराही की तालीम देते हुए दुनिया से चला जाता, तकस्से सुनाते हुए दुनिया से चला जाता, सैफुल मलूक सुनाते हुए दुनिया से चला जाता, तो मेरा क्या होता? क़यामत वाले दिन मैं आपसे एक सवाल तो करता। अब ये कहता हूं कि अब वक्त है इस मिशन को अपनाओ। और 24 घंटे की जिंदगी तबलीग की जिंदगी है, 24 घंटे की। मैं आप लोगों को ये नहीं कहता कि 3 दिन के लिए बिस्तरा उठाओ और चले जाओ, नहीं। चलने के लिए चले जाओ, नहीं। लंबी लंबी तस्वीरें लेकर के पढ़ो, नहीं। इससे कुछ नहीं बनेगा। बनेगा तो इस तरीके से बनेगा कि जैसे रिज़्क कमाने के लिए घर से निकलते हो, अपने काम के लिए घर से निकलते हो, इसी तरह 24 घंटों में से 1 घंटा नबी अलैहिस्सलाम की उस दावत के मिशन पर गुजार दो। एक एक बंदे को जाकर के दावत दो। मुझे यकीन है आपके दोस्त बरेलवी भी हैं, मुझे यकीन है आपके दोस्त देवबंदी भी हैं, मुझे यकीन है आपके दोस्त ऐसे लोग भी हैं जो किसी फिरके में नहीं। मुझे पता है कि ऐसे भी आपके दोस्त होंगे जिन्हें दीन की समझ भी नहीं, ऐसे भी आपके दोस्त होंगे जिनको अभी दीन की सूझबूझ नहीं, जहां आती है वो नमाज पढ़ लेते हैं, वक़्त को गुजार लेते हैं। अगर आप लोग उनके साथ मेहनत शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है उस बारी ताला की जात के ऊपर कि अल्लाह करीम करेगा कि 1 महीने के अंदर एक वहाबी एक बंदे को राह हक पे ला सकता है। आज की तकरीर का उन्वान भी हजरत साहब ने यही लिखा था, इस्लाह उम्मत की इस्लाह कैसे होगी? उम्मत की इस्लाह इस तरीके से होगी कि हम दावत का काम शुरू करें, इस फिक्र को लेकर चलें। और फिर एक और बात, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जब आपका भाई घर के अंदर आता है, आपका खामन घर के अंदर आता है, आपका बेटा घर के अंदर आता है, तो उससे सवाल करो शाम के वक़्त कि ओ मेरे बेटे, ओ मेरे भाई, ओ मेरे खामन, बता तो सही आज तू उलमा के पास गया है कि नहीं, और कुरान की कौन सी लाइन सीख के आया है, किस कुरान की लाइन का तर्जमा पढ़ के आया है, नबी अलैहिस्सलाम की किस हदीस को सीख कर के आया है। आज जरा बैठ जा, मुझे भी सिखा दे, अपनी माँ बहन बेटियों को भी सिखा दे। अगर ये सवाल आपके घरों के ऊपर आपकी माएँ बहनें बेटियां करेंगी, बेटे करेंगे, तो कोई वजह नहीं कि अगर आपने 20 साल और जिंदा रहे, 25 साल और जिंदा रहे, 30 साल और जिंदा रहे, कोई वजह नहीं कि आपके गिरानों के अंदर मोहम्मद अरबी का दीन ना आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई वजह नहीं। और फिर हमारी जो जिंदगी है इस दौर के अंदर 80 से 90 साल तक जाती है। बहुत ही कोई इस इलाके का या फैसलाबाद का कोई जट होगा जिसने खालिस भैंसों का दूध पिया होगा, 100 साल तक जाएगा।
कोई भी नहीं जाता, 80-90 पर खत्म हो जाते हैं, पानी का बुलबुला खत्म हो जाता है। और इसको अगर डिवाइड कर दो तो इसमें से निसफ रातें आ जाती हैं, समझो है, निसफ रातें आ जाती हैं। यानी कि 90 साल की जिंदगी पाई है तो 45 साल उसने सो के गुजार दिए, और फिर 45 साल में से 20 साल बलूगत के अंदर, बचपने के अंदर गुजर गए, पढ़ाई के अंदर गुजर गए, पीछे 25 साल का अरसा। और उसको अगर घंटों के ऊपर तकसीम कर दिया जाए, दिनों पर तकसीम कर दिया जाए, तो हमने एक 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर 1 घंटा बनता है, और उसमें हमने 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है, उसमें हमने खुशू और खुजू भी लाना है, उसमें हमने कुरान की तिलावत भी करनी है, और उसमें से 5-10 मिनट अगर डिवाइड कर लो पूरी लाइफ के ऊपर, तो 5 और 10 मिनट बनते हैं रोजाना की। अगर हम किसी को दावत देने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, 5-10 मिनट दावत दें और ये अमल शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला ये कारवां दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। और इस साल के अंदर जो लोग मेहनत कर रहे हैं, इस साल के अंदर तालिबुर रहमान शाह साहब ने रावलपिंडी इस्लामाबाद से 4 उलमाए दीन, 4 मुफ्तियों को, 4 अहले हदीस बनाए। उनका मिशन इतना कीमती मिशन बना कि उन्होंने इस काम को शुरू किया, उन्होंने इस काज को शुरू किया। हमने उनके ऊपर 101 क्वेश्चन किए, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने हमें कायल किया, और फिर कायल करने के बाद जब हम अहले हदीस हुए तो अहले हदीस अकीदे के ऊपर अगर हमें मजबूत चट्टान बनाया, फौलादी चट्टान बनाया, तो इलामा एहसान अलाई ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह की सीढ़ियों ने बनाया। जिसको मैंने देखा, मेरे जामिया की तालबात 303 तलबात जो मुनाजरा हुआ इस्लामाबाद के अंदर, उस मुनाजरे की 7 सीढ़ियों को बार बार मैं रिपीट करता था, और उन तलबात से मैं फैसला लेना चाहता था। चूंकि मेरे दिल ने तो फैसला कर लिया था, मैं तो अहले हदीस हो गया था, लेकिन उन बच्चियों से फैसला लेने के लिए 5 दफा उन सीढ़ियों को मैंने रिपीट किया। रिपीट जब मैंने किया तो 265 बच्चियों ने इस चीज पर फैसला दे दिया कि राय हक है तो मसलक अहले हदीस है, और उन्होंने तालिबुर रहमान शाह साहब के दस्ते मुबारक पर मेरे साथ राय हक को कबूल किया। उस मुनाजरे के अंदर जो 2 पहलू थे उसको मैं बयान कर देता हूं। शायद कुछ लोगों ने सीढ़ियां ना देखी हों, और शायद कहीं पे वो सीढ़ियां पेश की हैं, 3 पेश की गई हैं, कहीं पे 5 पेश की गई हैं, 7 कहीं भी नहीं दी गई। उसकी क्या वजह है? उसके अंदर 2 पहलू नुमायां थे। मसलक अहले हदीस का यह मौक़िफ़ था कि बरेलवी अकीदा कुफरिया शिरकिया है, और हम बरेलवियों का यह मौक़िफ़ था कि अहले हदीस अकीदा गुस्ताख अकीदा है। इसके ऊपर मुनाजरा था, इसी के ऊपर। और ये बात उसूलन तय हुई थी कि किसी भी मुतनाज़ा शख्सियत का हवाला नहीं दिया जाएगा, किसी मुतनाज़ा उलमा की किताब को पेश नहीं किया जाएगा। लेकिन ज़ाब्ते तोड़े गए। क्यों? इसलिए कि दलाइल नहीं थे। जब दलाइल नहीं थे तो फिर ज़ाब्ते तोड़े गए। उसके अंदर एक चीज हमने जो पेश की कि यह बात फलां किताब के अंदर लिखी है, और शाह इस्माइल ने लिखी है कि नमाज के अंदर गधे और भैंस का ख्याल आ जाए, नमाज नहीं टूटती। नबी अलैहिस्सलाम का आ जाए, टूट जाती है। यह बात अहले हदीसों ने लिखी है। उन्होंने, अहले हदीसों ने कहा, हमने नहीं लिखी। हमने कहा लिखी है। किसने लिखी है? शाह इस्माइल ने लिखी है। तो अहले हदीसों ने कहा कि शाह इस्माइल मुतनाज़ा शख्सियत है। देवबंदी कहते हैं हमारा है, अहले हदीस कहते हैं हमारा है। तो ये शख्स मुतनाज़ा हो गया। जब मुतनाज़ा हो तो उसकी किसी दलील को नहीं लिया जाएगा। हमने कहा नहीं लिया जाएगा, ज्यादा अहले हदीस कहते हैं हमारा है। फिर तालिबुर रहमान शाह साहब ने यह बात की कि अगर यह बात है, शाह इस्माइल ने इस बात को लिखा है, तो फिर शाह इस्माइल के ऊपर फतवा लगा दो, लगाओ फिर फतवा। ये आखिर पे, एंड पे, आखिरी सीढ़ी के अंदर है। सुबह के 5:30 बज चुके थे, रात 9 बजे मुनाज़रा शुरू हुआ। हम भी इस बात का फैसला कर रहे थे कि फैसला क्या होता है। और जब इस बात पर फैसला हुआ कि